आप देख सकते हैं भोजन एवं स्वास्थ्य, संतुलित आहार लें और स्वस्थ रहें। ये मोबाइल वैन आए हुए हैं जिसमें कि बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और ये एक तरह का एग्जीबिशन है जो कि सर के द्वारा क्या बताया जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। कुछ सीख मिली है, हम लोग रेगुलर लाइफ में जो मशीन यूज़ करते हैं उसके डिटेल्स को हम लोग को जानकारी है और उसको हम लोग अपने लाइफ में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इच एंड एवरीथिंग हम लोग की लाइफ में जो नीडफुल है उसके लिए अगर हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली जो मोबाइल साइंस एग्जीबिशन है, इट इज़ रिगार्डिंग ऑन फूड एंड हेल्थ, कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, इसी का कंप्लीट एक जानकारी लेकर हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। खाना तो हम लोग खाते हैं पर क्यों, इसका रीज़न क्या है ना? यस सवाल आता है दिमाग में? यस सर। एक चीज़ सोचिए, जब हम लोगों को भूख लगता है हम लोग तभी खाना खाते हैं, जब भूख नहीं लगता है तब कितना सा फेवरेट फूड हम लोग के सामने रख दिया जाए हम लोग उसको छूकर भी नहीं देखेंगे, ऐसा ही होता है। Yes. मतलब शरीर में जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है, हम लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। और जब हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं यानी हम लोग सोए हुए हैं, उस टाइम क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है हम लोगों के बॉडी के अंदर, तो दोनों काम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। क्लियर? इसी एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है? फूड से। तो भोजन शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, ये हमें स्वस्थ और सक्रिय बनने में हमारी सहायता करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, भोजन शरीर की कोशिकाओं तथा क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के साथ साथ हमें बीमारियों से भी बचाता है। क्या ये सही है? यस सर। पर जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तब तो हम लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, वो मेडिसिन देते हैं वही लेते हैं। तो उस जगह से अगर देखेंगे तो ये बात तो गलत हो जा रहा है ना? अब डॉक्टर जो हम लोग को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, वो किस चीज़ से बना है? फाइटोकेमिकल से। वही सेम फाइटोकेमिकल्स किसमें प्रेजेंट है? फूड में। बट हम लोग के पास वो नॉलेज नहीं है कि उस पर्टिकुलर टाइम में कितना और कौन सा किस मात्रा में लेना है। इसी जानकारी लेने के लिए हम लोग पहुँचते हैं एक स्पेशल के पास, है ना? क्लियर? ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रोथ के लिए भी फूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिनके शरीर में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंचेगा, क्या होगा? प्रॉपरली उनका ग्रोथ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण यानी malnutrition बोलते हैं ना। यस सर। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है बिना भोजन किए हुए हम लोग कितना दिन जिंदा रह सकते हैं? तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। हाँ, पर कुछ गेस कर सकते हैं? ड्यूरेशन बोलो कितना दिन? 5 days और कुछ 1 minute. Without food we can survive up to 20 days. Up to 20 days. It depends on our body fat. जिनके शरीर में फैट कंटेनिंग ज़्यादा होगा उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। क्यों? जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं शरीर का एनर्जी कौन देता रहता है? शरीर में जो फैट है वो एनर्जी देता रहता है। क्लियर? सेकेंड टॉपिक इज आवर मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। अभी कुपोषण क्या है? बोलो, देखो नहीं बोलोगे मजा नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर जो आ रहा है बोलो। कुपोषण क्या है? गलती बोलो। ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, 5th और 6th पोषण की में। कमी है, सिंपल। पोषण की कमी यानी कुपोषण। कॉमन सा नॉलेज है, मतलब हाइट नहीं बढ़ता प्रॉपरली, वेट नहीं गेन होता, बारी बारी में वो लोग बीमार पड़ते हैं, प्रॉपर एक्टिव नहीं रह पाते, है ना? यस सर। पर कम पोषण जैसे कुपोषण है, ज़्यादा पोषण भी कुपोषण है। मतलब असंतुलित पोषण की शारीरिक अवस्था है कुपोषण। हमको खाना है 100 ग्राम, हम खा रहे हैं 130 ग्राम या फिर 60 ग्राम्स, बोथ आर मैल न्यूट्रिशन। अगर कम होगा तो क्या होगा?
वजन कम होगा, हाइट कम होगा जिसको बूढ़ापन बोलते हैं, और दुबलापन ज्यादा होगा तो मोटे मोटे अगर हम लोग ज्यादा खा रहे हैं तो इंस्टेंटली क्या होता है, इंडाइजेशन, है ना। फिर वो जब एडजस्ट हो जाते हैं हम लोगों के शरीर में, फिर हम लोग मोटा होना शुरू हो जाता है। मोटा हो रहे हैं मतलब शरीर में फैट जम रहा है, उसी के साथ साथ शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कौन जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल जब वहाँ पर जम रहा है मतलब उसका जो वेसल्स है उसको क्या कर दे रहे हो, ब्लॉक कर दे रहे हैं, ब्लड इजीली वहाँ से पास नहीं हो पा रहे, तब क्या होता है, हार्ट को बहुत जोर से उसको प्रेशर देकर गुजारना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं ना। उसके साथ साथ फैटी लीवर हो सकता है, अल्सर, कैंसर, डायबिटीज, बहुत कुछ बीमारी हो सकता है। तो देखा जाए तो अल्प पोषण से ज़्यादा हानिकारक है अति पोषण। और हम लोग झारखंड को देखेंगे तो झारखंड देखिए रेड जोन में है, पूरा सेंट्रल इंडिया ही रेड जोन में है, मतलब ये कुपोषण का शिकार है। मोस्टली जो हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है वो देखिए ग्रीन है, ठीक है ना। इधर आसाम, अरुणाचल ये सब छोड़कर बाकी मोस्टली हम बोल रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोग के इधर कोस्टल एरिया है, इधर कुछ एरिया है वो ऑरेंज में है, मतलब बीचों बीच में है। अब झारखंड में 29% कुपोषण है बच्चों में, ऐसे क्यों हो रहा है? सर अच्छे तरीके से फूड नहीं मिल पाया, दैट्स व्हाई। हो सकता है और कुछ रीजन, वो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। हाँ देखिए ना, पूरा सेंट्रल इंडिया जो है ये क्या है, बहुत फास्ट लाइफ लीड करते हैं, अर्बन सिटीज़ है, गुजरात, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये सब जगह क्या होता है कि बाहर वाला पैकेज वाला फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये एक रीज़न है। और यहाँ का रीज़न, मेन रीज़न है कि हम लोगों के पास जानकारी नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है। इवन हम लोगों को ये भी पता नहीं कि हम लोगों को कब खाना है। ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं, डायरेक्टली लंच, उसके बाद शाम को भी खाते हैं। तो हम लोग अधिकतर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या खाते हैं, रोटी या चावल, लंच में रोटी या चावल, डिनर में रोटी या चावल, 3 टाइम हो गया कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 1 और 2 टाइम, दोपहर को दाल, कभी कभी सोयाबीन, चना, ये सब, और एनिमल प्रोटीन हफ्ते में 1 आध बार। ऐसा ही है ना हम लोग का फूड हैबिट, इसीलिए हम लोग कुपोषण का शिकार कर रहे हैं। क्लियर। एक और भी पॉइंट है, वो है पॉवर्टी, गरीबी। हम लोग सोच तो लेते हैं कि ये खाएंगे वो खाएंगे, पर हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, है ना। क्लियर। अब देखेंगे कि संतुलित आहार क्या है, ठीक है। हम लोग जो देख रहे हैं ना प्रॉपर सीक्वेंस में है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग बोले थे क्या, असंतुलित पोषण की शारीरिक अवस्था है कुपोषण। अब यहाँ पर देखना है संतुलित पोषण क्या है। ये दिख रहा है कि ये बैलेंस है, पर सोचिए इसमें, अच्छा रेड बॉक्स यानी कार्बोहाइड्रेट, ऑरेंज प्रोटीन, प्रोटीन्स, येलो ग्रीन वेजिटेबल्स, दैट मीन्स मिनरल्स, विटामिन, फैट। ये ग्राम में नोटिफाइड किया है। अब देखिए ये जो फैट है ये कितना ग्राम दिखा रहा है, लगभग 70 ग्राम। एक टाइम में हम लोग 70 ग्राम ऑयल घी खा सकेंगे, इज इट पॉसिबल? तो ये ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इसको प्रॉपर करना पड़ेगा। पहले हम लोग लाइफ से इसको हटाएंगे जितना कम हो सके, ठीक है। बढ़ाएंगे किसको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। स्टिल ये अनबैलेंस्ड है, मतलब कुछ चीज़ और घटाना पड़ेगा। बैलेंस हो, हम लोग जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ही प्रोटीन लेंगे, जितना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 30 ग्राम्स, 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 grams of green vegetables and 100 grams of fruits. Only 10 grams we can intake fat. This is total 270 grams and it is a complete balanced food for one adult at a time, एक टाइम का। क्लियर? क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, ओके। चलिए, आहार पोषक तत्वों का स्रोत।
मतलब फूड इज आवर फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन। वॉइस नहीं है सर, ऐसा ही होता है ना। वॉइस भी देखना चाहिए ना इनको। ये 3 मेन फूड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। These 2 are energy yielding food and this is our body building food and those are protective food। हम लोग को बचाता है ना बीमारियों से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलता है? राइस, सीरियल्स में मिलता है, राइस, व्हीट, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, ब्रेड, बनाना, है ना। इसके बाहर भी बहुत चीज़ों में मिल सकता है पर उतना यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब प्रोटीन कहाँ मिलता है हम लोग को? प्रोटीन सर, दाल और बोलो। और सर मीट चिकन। Protein are of 2 types, animal protein and plant protein. Okay, the monomer of protein is amino acid or amino acid. Okay, the most essential amino acid we can get from only animal protein. So those who are completely vegetarian, क्या लेते हैं वो लोग? दाल, सोयाबीन। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रोटीन का क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब एनिमल प्रोटीन में आता है एग, मिल्क, मीट, फिश, दोज आर। और प्लांट प्रोटीन में ऑल काइंड ऑफ बीन्स, ऑल काइंड ऑफ पल्सेस, जितना सब लिग्यूम होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है ना। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स में भी, नट्स में भी प्रोटीन हो सकता है। कैशू, नट्स, पल्सेस, एग, मिल्क, मीट, फिश। ओके, देख पा रहे हो आप लोग? यस सर, क्लियर? यस फैट, फैट कहाँ मिलता है हम लोगों को? सर, मिल्क, बटर, ऑयल में मिलता है फैट। हाँ, कौन से ऑयल में? सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में जो तुम लोग खाती हो वो जी। सर मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा बहुत लेस अमाउंट में से फैट होता है। मस्टर्ड ऑयल, हाँ, सनफ्लावर ऑयल में हो सकता है। बादाम का जो ऑयल होता है, नारियल का ऑयल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है। फिश में भी फैट होता है, बड़े फिश जो होते हैं उसमें। फिश में क्या क्या है? अच्छा, नारियल है, उधर घी, वनस्पति जो होता है ना वो है, बटर है, फिश, ठीक है। खनिज, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, विटामिन। क्लियर? यस सर। मेल न्यूट्रिशन में हम एक पॉइंट बोले थे, क्या है कि गरीबी, पॉवर्टी, जिसके चलते हम लोग अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अल्प लागत में पोषण, मतलब कम खर्च किए हुए भी हम लोगों को न्यूट्रिशन मिल सकता है। यहाँ 14 फूड आइटम्स है। पहले क्या है? पल्सेस, दाल, रिच ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मूंगफली, पीनट्स, है ना। पीनट्स में क्या मिलता है हम लोगों को? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। क्या है ये? गुड़, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ शुगर। शुगर जब बन रहा है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो है गुड़, और रिफाइंड प्रोडक्ट इज आवर शुगर। बट जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो हम लोग के लिए हानिकारक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ। गुड़ में क्या पाया जाता है? बहुत काइंड ऑफ मिनरल्स, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम। बोलते हैं ना गुड़ खाने से हड्डी मजबूत होता है। यस सर। सुबह चने के साथ गुड़ खाने के लिए, मतलब आयरन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए शरीर में। फिर गुड़ खाने से हम लोग का लंग्स क्लियर होता है, हम लोग का स्टमक क्लियर होता है, मतलब सल्फर, फॉस्फोरस इसको हेल्प करता है, ठीक। क्या है? क्या मिलता है इसमें? विटामिन सी, विटामिन डी को छोड़कर बाकी सब विटामिन इसमें पाया जाता है। मतलब हम लोग अगर आंवला खाएंगे और सुबह के धूप में खड़े हो जाएंगे तो सब विटामिन हम लोग के शरीर में आ जाएगा, है ना। इसीलिए इसको अमृत फल भी बोला जाता है, आंवला को।
क्या है? टमाटर। विटामिन सी का है। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट। नाउ व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट का काम ये है कि हम लोग के शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, जिसके कारण से कुछ टॉक्सिन शरीर के अंदर जम जाता है। कहाँ? सेल के अंदर, जिससे कुछ दिन के बाद क्या होता है? सेल डेड हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम है वही सेल से टॉक्सिन को रिमूव करना, ताकि वो सेल रिजुविनेट हो सके। सेल अगर रिजुविनेट हो रहा है तो उसके साथ साथ हम लोग का जो क्या है ऑर्गन है वो अच्छा काम करेगा। हम लोग का स्किन, हेयर, आईसाइट ये बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत ग्लोइंग होता है टमाटर यूज़ करने से। ठीक है, मतलब शरीर का जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको हटाने में ये बहुत हेल्प करता है। क्या है? पहचानते हैं आप लोग इसको? इसका पत्ता खा सकते हैं, इसका फूल खा सकते हैं, इसका फल खा सकते हैं, और इसको सुपर फूड बोला जाता है। मतलब सुपर स्टोर में जैसे एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है, सहजन में सब कुछ मिलता है एक ही जगह पे। एंड दिस इज ओनली ग्रीन वेजिटेबल जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, और वो भी दूध से दुगना। पालक से 3 गुना ज़्यादा आयरन, गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए, केला से 4 गुना ज़्यादा पोटेशियम, और ऑरेंज से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है। खाने का फ़ायदा क्या है? बहुत सारे फायदे सर, हम लोग को We have खाना चाहिए। to make a list. यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी बनाता है, जिससे हम लोग का बीपी रेगुलेट हो जाता है ना? अच्छा, एक हम लोग के बीच एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। बोला जाता है कि जिनका हाई प्रेशर है इसको लेने से उसका प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और कुछ लोग बोलते हैं जिनका नॉर्मल या फिर लो प्रेशर है उन लोग को लेने में मना करते हैं कि प्रेशर और भी लो हो जाएगा। ये कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्शन, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। मतलब जिसका लो है उसको भी नॉर्मल करता है, जिसका हाई उसको भी नॉर्मल करता है। रेगुलर इसका यूज़ से क्या होता है, लाइफ में कभी भी स्टोन, कैंसर, अल्सर होने का चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाएगा रेगुलर अगर हम लोग यूज़ करेंगे। और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये तो सीजनल है, साल भर तो नहीं मिलता, पर इसका पत्ता तो मिलता है ना। इसका पत्ता को पाउडर करके हम लोग रेगुलर सुबह में बॉइलिंग वाटर में 1 चम्मच डालकर पी सकते हैं। 7 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वो आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, धनिया पत्ता, ग्रीन वेजिटेबल रिच ऑफ मिनरल्स, रागी और बाजरा पहचानते हो? माड़ुआ बोलते हैं इसको, मिलेट्स, मोटे अनाज, बहुत नाम है इसका। मोटे अनाज क्यों है बताइए? मोटे अनाज क्यों है? इसका जो रोटी बनता है ना ये बहुत मोटा टाइप का बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लूटेन वो है नहीं। मैदे में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है, इसीलिए वो एक इलास्टिक जैसा हो जाता है। ये वो वैसा नहीं होता, इसका एजेस फट जाता है जब इसका रोटी बनता है। रिच ऑफ मिनरल्स बट लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें खनिज होता है। अंकुरित दाल में फॉलिक एसिड पाया जाता है, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत सारा विटामिन इसमें पाया जाता है। आयरन है, प्रोटीन तो है ही। ठीक है, अंडा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, और छोटी मछली मोस्टली हम लोग खाते हैं क्या? बड़ी बड़ी मछली जो भी ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं बाहर से, मतलब वो फ्रेश नहीं है। अब तो फॉर्मलिन से उसको प्रिजर्व किया जाता है, पहले ओनली आइस से उसको प्रिजर्व किया जाता था, अभी उसको फॉर्मलिन से भी प्रिजर्व किया जाता है। वो हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है फॉर्मलिन। ऊपर से बड़ी मछली ज़्यादा दिन तक पानी में रहता है, नदी, तालाब, इतना गंदगी होता है वहाँ पर। सोचो, नदी के किनारे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज का जितना वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ पहुँचता है? नदी में। हेवी मेटल से कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक सब कुछ वो कहाँ सेचुरेशन होता है? ये जो मछली होता है, बड़ी मछली, उसका फिन्स, उसका स्किन में उसको कम्प्लीटली कंटामिनेटेड बना देते हैं। और जो छोटी मछली बहुत कम समय के लिए पानी में होता है, 1 आध महीना, और जो हम लोग लेते हैं वो एकदम फ्रेश होता है। इसीलिए बड़ी मछली से छोटी मछली हेल्दी है। ऊपर से छोटी मछली में ओमेगा 3 और ओमेगा 7 फैटी एसिड प्रेजेंट है, जो हम लोग के हार्ट को हेल्दी बनाता है, शरीर को कोलेस्ट्रॉल फ्री रखता है। चलिए आगे।